बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान में 75 साला तारीख़ का सबसे बदतरीन सियासी बहरान है, सबसे बदतरीन मुआशी बहरान है और इस सियासी जंग में सियासतदानों से ज़्यादा पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के ज़ेर बहस हैं। ये सवाल अभी नहीं हो रहा कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, बल्कि सवालात ये उठ रहे हैं कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा। बैक टू बैक हुकूमती हलकों से, हुकूमती बेंचों से आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले को इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन की असल वजह बताना और इनके जो कंसल्टेंट सहाफ़ी हैं उनका लॉन्च हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें एक सिलसिले की कड़ी हैं। अब इस सारे मामले में जनरल बाजवा के बाद अगला आर्मी चीफ़ कौन होने जा रहा है, इस मामले में जनरल फैज़ को खुडे लाइन और जनरल फैज़ को साइड लाइन कहने वाला आसिफ अली जरदारी कूद पड़ा है, जो कि इत्तलात के मुताबिक मुक़्तदर हलकों के साथ असल शख्सियत जो राब्ते में है और जो तमाम तर पैगाम रसानी PDM की जमातों तक करते हैं, तो वो जरदारी साहब ही हैं इस वक्त। लेकिन इस पूरे मामले में इमरान ख़ान को चारों शाने चित करने का और इमरान ख़ान की सियासत को ख़त्म करने का आगाज़, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस वक्त जो पूरा सिनेरियो है ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है, इतने ज़्यादा इस मामले के अंदर थ्योरीज सामने आ रही हैं कि सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो गई है। मैं ये सारी डिटेल्स, कुछ इनसाइड डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एंकर इमरान रियाज खान साहब जो हैं, उन्होंने आसमान गिरा दिया है और बड़ी शख्सियत पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और इस हवाले से चीज़ें आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान रियाज जो हैं उन्होंने इस वक्त ये कहा है कि लाहौर में बैठी एक ताकतवर शख्सियत नून लीग को ये जो ज़िमनी इंतखाब होना है MPA का, MPA की सीटों का, जो कि 4 सीटें हैं बेसिकली लाहौर से और 20 सीटें 20 लोटे जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनवाया वो फारिग हुए और वहाँ पर किसी भी सूरत इस वक्त PTI के अलावा किसी जमात के जीतने का कोई चांस नहीं है, कोई दे नॉट इवन स्टैंड अ चांस। लेकिन इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं, इनका दावा है और बताया भी जा रहा है कि नून लीग को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से कम 15 या उससे ज़्यादा नशिस्तें जितवाई जाएँ, ताकि पंजाब के अंदर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला रह सकें। और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एंकर इमरान रियाज ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स और जो DPOs हैं उनको हिदायत दी गई हैं कि तुम्हारा मुस्तकबिल ज़िमनी इंतखाबात से वाबस्ता है, यानी कि वो अटैच्ड है और तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम्हारी पोस्टिंग्स क्या होंगी, ये फ़ैसला ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से होगा। और इंतज़ामिया नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही है, कारोबारी अफराद को धमकाया जा रहा है और इस हवाले से ये भी दावा किया जा रहा था कि बहुत से जो बिज़नेस की कम्यूनिटी है वो भी गई है और बिज़नेस कम्यूनिटी जो है वो उन्हें भी कहा जा रहा है कि आपने PTI के कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं करना या फिर कैटेगोरिकली आपने PMLN के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना है। ये जो एक पूरा स्क्रिप्ट है रिजीम चेंज का, इसके अंदर कोई रुकावट ना आ सके, क्योंकि ऑब्वियसली इस पूरे के पूरे मामले में एक और चीज़ भी बड़ी अहम है और इमरान खान की सियासत को एक तरह से ख़त्म करने का नाकाम मंसूबा, क्योंकि सियासत ऐसे ख़त्म होती तो फिर सबकी सियासत ख़त्म कर देते। ये कोई कंप्यूटर के अंदर पड़ी फ़ाइल तो इमरान खान या तहरीक इंसाफ है नहीं कि आप उसे डिलीट करेंगे, वो रिसाइकल बिन में जाएगी और आप उसे वहाँ से भी डिलीट कर देंगे परमानेंटली और सारा मामला जी इसी तरह रफू चक्कर हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बड़ा टूल है और उसने ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। दीगर जमातों का फ़ैसला महफूज नहीं हुआ, ये फ़ॉरेन फंडिंग कहा जाता है, लेकिन ये बेसिकली फ़ॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग है और इस पर PTI का फ़ैसला महफूज है। ये आज सुनाया जा सकता है, ये कल सुनाया जा सकता है, ये चंद महीनों बाद, चंद सालों बाद सुनाया जा सकता है और इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये एक तरह की नंगी तलवार है जो PTI के सर पर रखी गई है और इससे ना सिर्फ PTI को ब्लैकमेल किया जा सकता है, इससे ना सिर्फ PTI को प्रेशराइज़ किया जा सकता है। ऑल्दो खान के पास तो प्रेशराइज़ आप अलग बहुत दूर की बात है, खान को तो यहाँ तक पैगामात पहुँचा दिए गए कि आप साइफ़र के मामले से पीछे हटें, हमारे पास पहला ऑप्शन आप ही हैं।
जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, खैर वो अगर बिलावल बन भी गए हैं तो इस वक्त बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन तो इमरान खान है। आप साइफ़र की तहकीकात के मुतालबे से पीछे हट जाएं, ये सारा मामला क्लियर कर दिया जाएगा, ये पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो बदल दी जाएगी। लेकिन खान तो उस मामले पर नहीं आया। खान के सामने आपने ऑफ़र्स कर दी, वो उसे रिजेक्ट करके वो और ज़्यादा अब खुलकर तहकीकात का मुतालबा करता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ममनुआ फंडिंग केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है उसने की, और इस पूरे के पूरे मामले में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के दलाइल हुए, दीगर तमाम तर चीज़ें हुई, और अब जाकर इन्होंने ये फ़ैसला महफूज करके एक तरह की तलवार इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर रखी है कि इससे जी हम पूरी पार्टी, आपकी पूरी सियासत हम ख़त्म कर देंगे। अब जो मैंने जिस तरह से अपने इब्तदाइये में बताया, अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ख़बरें ज़्यादा हैं, वक्त कम है, डेवलपमेंट्स ज़्यादा हैं जो आपके सामने रखनी होती हैं, और हमारी कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में जिस टाइम पर आपके सामने हम हाज़िर हों उस वक्त तक की तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, फिर जो हमारे सोर्सेज हमें कुछ इनसाइड डिटेल्स बताते हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने पूरी ईमानदारी के साथ रखी जाएँ, उन्हें कन्फर्म किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए। अब इस सारे मामले में मैं आपको ये बता दूँ कि मीडिया के अंदर हामिद मीर टीवी के ऊपर आकर खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि जी असल मकसद बिल्कुल महंगाई ख़त्म करना नहीं था, असल मकसद बिल्कुल जी मईशत को ठीक करना नहीं था, असल मकसद तो वही था, वो एक तायुनाती रुकवाना, इस्टेब्लिशमेंट के आपस के मसाइल, मुख्तदर हलकों के मसाइल, ये हो गया वो हो गया, खान ने जी जनरल फैज़ के साथ मिलकर इस्लामी सदारती निज़ाम ले आना था, सबकी सियासत ख़त्म हो जानी थी। ये ऐसा माजरा तो बिल्कुल भी देखा जाए तो फिर ज़ाहिरी बात है ये ऐसे कैसे है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी वैसे ही आ गई, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी वैसे ही उनसे सरजद हो गई, गलती हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें एक प्लान का हिस्सा हैं। और जब इन तक ये बात पहुंची इस वक्त PDM की जमातों और इम्पोर्टेड हुकूमत तक के मुख्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान मामला तय करवाने की कोशिश की जा रही है, ये फिर उस आग के ऊपर तेल छिड़कने का काम करते हैं, मज़ीद हालात को ख़राब करवाने की, मज़ीद चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की ये एक पूरी कोशिश और एक पूरी कैंपेन है। और ये हुकूमती लोगों की तरफ से, और फिर वही सदा अब कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर लग गई। इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, और हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है, हमारी फ़ौज हमारा सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, और पूरी पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुके कि वहाँ पर किसी को हिम्मत कैसे हुई ये बातें करने की। लेकिन जब हमारे घर में बातें हो रही हैं, इमरान खान ने तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें बता दिया गया था कि चीफ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नजम सेठी एस्टैब्लिशमेंट को धमकियाँ देता है, वो नवाज शरीफ के साथ कश्ती के अंदर लहरों की मस्ती में, प्यार की कश्ती में पता नहीं कौन सी पिंगें डाल रहा है, और दोनों जी नीम दराज हैं और बड़ा चिल कर रहे हैं, वहाँ पर आग लगे बस्ती में, ये दोनों अपनी मस्ती में। तो नजम सेठी, मैं बड़े अरसे से बता रहा हूँ कि उसकी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट को सलूट करना, एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज़ करना, ये कहना कि अब अगर हमें हुकूमत ना करने दी गई तो सारी तबाही की जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट होगी, ये सारी की सारी चीज़ें नवाज शरीफ के कहने पर नजम सेठी कहता है, और अब वो तस्वीर भी साबित कर रही है ये सारे का सारा मामला। अब जाहिर बात है इस सब में अगला आर्मी चीफ कौन होगा, क्योंकि आर्मी चीफ को रोकने के लिए जब ये सब कुछ किया गया, ये डिबेट आपने वैसे शुरू कर दी। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी, जिनके हवाले से ये बात सामने आई है कि वो एक परसेप्शन क्रिएट ऑलरेडी करवा रहे हैं, और कि बिलावल को तैयार किया जा रहा है, बिलावल जी हॉट फेवरेट हैं, बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर भी इसलिए बनाया, मुल्क के अंदर हुकूमत डामाडोल थी, तबाही फिरी हुई थी, बिलावल अपने दौरे कर रहा था, जैसे जल्दी जल्दी उन्होंने चेकलिस्ट के ऊपर टिक लगाना है कि जी मैंने ईरान से भी बात करनी है, मैंने जी अमेरिका से भी बात करनी है, मैंने यूरोप के साथ भी बात करनी है, मैंने फलाने के साथ भी बात करनी है। तो बिलावल को इस वक्त क्या तैयार किया जा रहा है, उस सब में आसिफ अली जरदारी अब ये परसेप्शन दे रहे हैं और ये दावे सामने आ रहे हैं कि एक्सटेंशन जो है वो बिल्कुल होगी, और जनरल बाजवा जो साल, सवा साल या 1.5 साल, जितनी जब तक उनकी उम्र 64 साल नहीं होती अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद, वो एक्सटेंशन ले सकते हैं उस कानून के मुताबिक जिसमें सारी जमातों ने साइन किए थे, सारी जमातों ने उसके लिए वोट किया था, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में वोट पड़ा था। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि शाहीन सहबाई साहब ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया और बहुत बड़ा क्लेम है, और उन्होंने कहा कि जरदारी सेज अनदर एक्सटेंशन टू बाजवा मे बी ऑन, यानी कि उसके चांसेस हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही अगले आर्मी चीफ हों और उन्हें एक और एक्सटेंशन दे दी जाए। ISPR सेड कैटेगोरिकली ही इजंट इन इट, कि ISPR सारी बात इस हवाले से क्लियर कर चुका है कि वो नहीं है, लेकिन ये फिर परसेप्शन बना रहे हैं। ISPR ने बैक टू बैक कहा कि फ़ौज के इदारे के अंदरूनी मामलों पर बात ना करें, ये बैक टू बैक अब ये बातें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर आकर के जी एक आदमी को खान ने चीफ बना देना था, वो आदमी ये है, वो आदमी आज भी कोर कमांडर पेशावर है, वो आदमी आज भी TTP से मुज़ाकरात कर रहा है, और वो आदमी आज भी मुल्क की सिक्योरिटी का एक बहुत अहम जुज़ है जो आपकी अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के सामने उसकी कोर सीसा पिलाई दीवार बनी है। तो ऐसी बातें जो हैं वो जेब तो किसी को नहीं देती। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी एक 2 साल
साल की एक्सटेंशन या फिर एक नया ओहदा बनाया जा सकता है। जिस तरह से भारत में CDS बना दिया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को, उसी तरह का मॉडल यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें ज़ाहिर बात है कि ISPR ने ये तो क्लैरिफिकेशन दे दी कि आर्मी चीफ कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन ISPR को एक शटअप कॉल ज़रूर देनी होगी कि ये जो इतने रूमर्स और इनके अपनी तरफ से इनके अपने सहाफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, इनके अपने सहाफ़ी ये सारे का सारा मामला कर रहे हैं और इनके अपने कैंप से ये बातें क्यों हो रही हैं, और इस पर ISPR को ज़रूर इन सब को ये एक पैगाम पब्लिकली आकर देना होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑन पर्पज़ इमरान खान को मुक़्तदर हलकों से लड़वाने के लिए कर रहे हैं। और इन्हें पिछले 4 साल में, मैं अगर आपको इनकी साइकी बताऊँ, ये लगता था कि खान इन्हें मुक़्तदर हलकों से लड़वा के इनका काम ख़राब कर रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब ये वही मॉडल अपनी तरफ से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन्हें नाकामी होगी। आवाम के अंदर ये सुरखरू कभी भी नहीं हो सकते और इनके साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देख लिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।